सदियों पहले अरब के तपते रेगिस्तानों के दरमियान एक शहर था, रयान। दिन में सूरज की आग रेत को पिघला देती और रात में आसमान सितारों से भर जाता। इस शहर के किनारे एक गरीब बस्ती थी, जहां कच्चे मकान, टूटी छतें और धूल भरी गलियां थीं। यहीं एक छोटी सी झोपड़ी में बिलाल नाम का शख्स रहता था। उसकी उम्र करीब 35 साल थी। रंग सांवला था, जिस्म कमजोर था, मगर चेहरे पर ऐसा नूर था जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर आता है जो रातों को उठकर अपने रब से बातें करते हैं। बिलाल पेशे से बुनकर था। वह सुबह फज्र के बाद अपनी पुरानी खड्डी के पास बैठ जाता और देर शाम तक कालीन बुनता रहता। धागों के बीच उसकी उंगलियां ऐसे चलती जैसे कोई साजिंदा रबाब बजा रहा हो। हर धागा जोड़ते हुए वह कहता, सुभान अल्लाह। और जब धागा टूट जाता तो उसके लबों पर आता, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पास दुनिया की दौलत बहुत कम थी। एक फटी चादर, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी मशक जिसमें वह पानी भरकर लाता था। लेकिन उसके दिल में सब्र और शुक्र का ऐसा खजाना था जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं होता। बिलाल की बीवी का नाम ज़ैनब था। वह कभी एक इज्जतदार खानदान से थी, मगर वक्त ने उसके घर को गरीब बना दिया था। शादी के शुरू के दिनों में उसने बिलाल की गरीबी को तकदीर समझकर कबूल कर लिया था। वह खुद भी उसकी मदद करती, पानी भरकर लाती, खाना बनाती और शाम को उसके पास बैठकर बातें करती। मगर धीरे धीरे रयान शहर की हवा उसके दिल में उतरने लगी। उनके पड़ोस में एक अमीर सौदागर रहता था, हामिद। उसका घर ऊंची दीवारों और संगमरमर के खंभों से बना था। रोज शाम को उसके घर से पकवानों की खुशबू आती और उसकी बीवी रेशमी कपड़े पहनकर छत पर टहलती। ज़ैनब की नजर जब भी उस पर पड़ती, उसके दिल में एक टीस उठती। एक दिन जब बिलाल थका हुआ घर लौटा, उसके हाथ में बस कुछ खजूर और सूखी रोटी थी। ज़ैनब ने थाली को देखा और गुस्से से बोली, कब तक बिलाल, कब तक हम ऐसे ही जिएंगे? मुझे भी अच्छी जिंदगी चाहिए, मुझे भी इज्जत चाहिए। बिलाल ने गहरी सांस ली। उसने नरमी से कहा, ज़ैनब, दुनिया एक सराय है, यहां कोई हमेशा नहीं रहता। मगर उस दिन ज़ैनब का दिल सख्त हो चुका था। उसने तल्ख लहजे में कहा, तुम्हारी ये रूहानी बातें पेट नहीं भरती। और वह रोती हुई अंदर चली गई। उसी रात जब शहर सो चुका था, बिलाल तहज्जुद के लिए उठा। उसने वजू किया और अंधेरे में अपने रब के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मेरे घर का सुकून लौटा दे, मेरी बीवी के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। अभी वह दुआ कर ही रहा था कि उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से बाहर आया। उसने देखा ज़ैनब सिर पर चादर डाले, हाथ में एक छोटी पोटली लिए घर से निकल रही थी। ज़ैनब, रुक जाओ। ज़ैनब ठहर गई, मगर पलटी नहीं। उसने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, मुझे मत रोकना बिलाल, मैंने फैसला कर लिया है। मैं हामिद के घर काम करने जा रही हूं। वह मुझे वो जिंदगी देगा जो तुम कभी नहीं दे सके। ये अल्फाज बिलाल के दिल में खंजर बनकर उतर गए। वह चौखट पकड़कर बैठ गया और बस आसमान की तरफ देखकर इतना कहा, या रब, अगर यह भी तेरी आजमाइश है तो मैं राजी हूं। सुबह की अजान होने लगी और बिलाल की जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत पर फैल रहा था। रयान शहर जाग रहा था, मगर बिलाल की दुनिया सो चुकी थी। उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया, क्योंकि अब वहां संभालने लायक कुछ बचा ही नहीं था, सिवाय यादों के। एक छोटी सी पोटली में उसने कुरान शरीफ, कुछ सूखे खजूर और पानी की मशक बांधी। फिर बिना पीछे देखे वह बस्ती से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसने दुनिया का बोझ उतार दिया हो। 3 दिन तक वह चलता रहा। दिन में सूरज उसकी खाल जला देता और रात में ठंडी हवाएं हड्डियां जमा देती। पानी खत्म हो गया, होंठ सूख गए, आंखों के सामने बार बार मरीचिका बनती। कभी लगता सामने पानी है, कभी लगता ज़ैनब कटोरा लिए खड़ी है, मगर पास पहुंचने पर बस रेत मिलती। चौथे दिन वह गिर पड़ा। जिस्म में जान नहीं थी, मगर उसने रेत पर ही तयम्मुम किया और जोहर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने आंखें खोलीं। दूर धूल का एक गुबार उठ रहा था। वह एक बड़ा तिजारती काफिला था। सैकड़ों ऊंट, घोड़े और रेशमी खेमे। यह मशहूर अमीर मीर सुल्तान का काफिला था।
बिलाल लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा और एक पहरेदार से कहा, ए अल्लाह के बंदे, पानी का एक घूंट मिल जाएगा। पहरेदार ने उसे धक्का दिया, दूर हट, यहां भिखारियों की जगह नहीं। बिलाल गिर पड़ा, मगर बोला, पानी अल्लाह का है, हम सब उसके मोहताज हैं। इतने में एक भारी आवाज आई, क्या हो रहा है यहां? मीर सुल्तान खुद बाहर आया। उसने बिलाल को देखा और अपनी शान दिखाने के लिए कहा, इसे पानी दे दो ताकि कोई ना कहे कि मेरे दर से कोई प्यासा गया। बिलाल ने पानी पिया और खजूर के पेड़ की छांव में बैठ गया। रात को अचानक काफिले में हंगामा मच गया। मेरी हीरों की थैली गायब है, मीर सुल्तान दहाड़ रहा था। शक तुरंत बिलाल पर गया क्योंकि वह अजनबी था। उसके हाथ पेड़ से बांध दिए गए, कोड़े बरसने लगे। हर वार पर उसके लबों से बस एक ही आवाज निकलती, या रहमान या रहीम। खून उसकी पीठ से बह रहा था, मगर उसने चोरी कबूल नहीं की। तभी एक बावर्ची भागता हुआ आया, हुजूर मिल गई, आपके पालतू बाज ने उठाकर पेड़ पर रख दी थी। सन्नाटा छा गया। मीर सुल्तान के हाथ से कोड़ा गिर गया। वह दौड़कर बिलाल के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, बिलाल ने मुस्कुराकर कहा। माफी मुझसे नहीं, अपने रब से मांगो। सुल्तान ने सोने की थैली बढ़ाई, मगर बिलाल ने पीछे कर दी। अगर कीमत ले ली तो मेरा सब्र बिक जाएगा। और वह फिर चल पड़ा। हफ्तों बाद उसे एक अजीब शहर दिखाई दिया। आसमान काला, हवा में कोयले की गंध, हर तरफ लोहे की भट्टियां। यह स्याहकोट था। यहां लोग जिंदा थे, मगर चेहरों पर कोई रोशनी नहीं थी। शहर के आखिरी कोने पर एक विशाल लोहार की दुकान थी। अंदर एक पहाड़ जैसा आदमी लाल सुर्ख लोहे पर हथौड़ा मार रहा था। उसका नाम था जब्बार। बिलाल ने सलाम किया। जब्बार गरजा, यहां खैरात नहीं मिलती, काम कर सकता है? बिलाल ने कहा, मुझे आजमा लो। जब्बार ने भारी धौंकनी की तरफ इशारा किया। सुबह से रात तक आग जिंदा रखनी होगी। भट्टी की गर्मी ऐसी थी कि खाल झुलस जाए, धौंकनी इतनी भारी कि सांस टूट जाए। मगर बिलाल चुपचाप काम करता रहा। उसकी हथेलियों में छाले पड़े, फूटे, फिर सख्त हो गए, मगर उसकी जुबान पर शिकायत नहीं आई। वह काम करते हुए भी जिक्र करता रहता, अल्लाह अल्लाह। जब्बार हैरान था। उसने पहली बार किसी इंसान को आग के बीच सुकून में देखा था। एक रात उसने पूछा, ए मुसाफिर, तू किस मिट्टी का बना है? बिलाल मुस्कुराया, सुकून आग से दूर भागने में नहीं, आग के बीच अपने रब को याद रखने में है। जब्बार खामोश हो गया। उसे लगा उसकी भट्टी में सिर्फ लोहा नहीं, उसका दिल भी पिघल रहा है। मगर असली राज अब भी बाकी था, क्योंकि दुकान के पीछे एक तहखाना था जहां से रात को जंजीरों की आवाज आती थी। और एक दिन बिलाल ने वह दरवाजा खोल दिया। दोपहर का वक्त था। जब्बार लोहे की खेप लेने शहर से बाहर गया हुआ था। भट्टी में आग जल रही थी और बिलाल धौंकनी चला रहा था। अचानक उसे पीछे वाले हिस्से से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, पानी पानी। यह आवाज इंसानी थी, दर्द से भरी हुई। बिलाल का दिल कांप गया। उसे जब्बार की सख्त मनाही याद थी, तहखाने के पास भी मत जाना। मगर एक प्यासे की पुकार अनसुनी करना उसके बस में नहीं था। उसने देखा, चाबी जल्दबाजी में गद्दी पर ही रह गई थी। कांपते हाथों से उसने ताला खोला। दरवाजा चरमराया। अंदर घुप अंधेरा और सीलन की बदबू थी। जब आंखें अंधेरे की आदी हुईं तो बिलाल की रूह कांप उठी। कोने में जंजीरों से बंधा एक नौजवान पड़ा था, बाल उलझे हुए, जिस्म पर जख्म, आंखों में डर। मुझे मत मारो बाबा, मुझे मत मारो, वह बड़बड़ा रहा था। बिलाल ने धीरे से पानी पिलाया। नौजवान ने लालची होकर पूरा प्याला खाली कर दिया। फिर डरते हुए पूछा, तुम बाबा के आदमी नहीं हो? बिलाल ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, तुम्हारा भाई। उसने अपना नाम बताया, कासिम। कासिम ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बाबा बुरे नहीं हैं, वह मुझे बचा रहे हैं। उसने बताया, स्याह कोट का जालिम बादशाह हुक्म दे चुका है, जो भी उम्मीद या रोशनी की बात करेगा उसे मार दिया जाएगा। मुझे ख्वाब आते हैं एक ऐसे सवेरे के जहां यह धुआं खत्म हो जाएगा। बिलाल समझ गया, यह लड़का पागल नहीं, एक बागी रूह है। तभी पीछे से दरवाजा जोर से खुला। जब्बार खड़ा था, हाथ में तपती हुई लोहे की छड़, आंखों में आग।
तूने मेरी अमानत में खयानत की। वह बिलाल पर झपटा। कासिम चीखा, नहीं बाबा, यह नेक इंसान है। मगर जब्बार का डर गुस्से में बदल चुका था। उसे लगा बिलाल उसका राज खोल देगा। बिलाल अपनी जगह खड़ा रहा। उसने शांत आवाज में कहा, औलाद को मौत से बचाने के लिए उसे जिंदा दफन कर देना, क्या यह अल्लाह पर भरोसा न करने की सजा नहीं? जब्बार का हाथ हवा में रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त शहर में नगाड़े बजे। शाही सिपाही तलाशी लेने आ रहे हैं। जब्बार का चेहरा सफेद पड़ गया। आज सब खत्म हो जाएगा। बिलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत, अब अक्ल से काम लेना होगा। उसने कहा, भट्टी में गीला भूसा डालो, इतना धुआं करो कि कुछ दिखाई ना दे। कुछ ही देर में पूरा कारखाना काले धुएं से भर गया। बिलाल ने कासिम को एक खाली पानी के हौज में छुपा दिया। दरवाजा धमाके से खुला। शाही सिपाही अंदर घुस आए। उनका सालार बख्तियार, एक आंख पर गहरा जख्म, आवाज में झेर, कहां है बागी? धुएं में खांसते हुए वे तलाशी लेने लगे। एक सिपाही हौज की तरफ बढ़ा। कासिम अंदर सांस रोककर पड़ा था। उसी पल बिलाल ने जानबूझकर भारी हथौड़ा गिरा दिया। धमाके की आवाज गूंजी। सबका ध्यान उधर चला गया। बख्तियार झल्लाया, यहां कोई नहीं, चलो। सिपाही चले गए। जब्बार जमीन पर गिर पड़ा। यह चमत्कार था, बिलाल बोला। अब शुक्र का नहीं, भागने का वक्त है। जब्बार ने बताया, एक पुरानी सुरंग है जो शहर से बाहर जाती है। तीनों पत्थर हटाकर अंदर उतर गए। कीचड़, बदबू, जहरीले कीड़े, गिरती छत। कासिम बेहोश होने लगा। जब्बार ने उसे पीठ पर उठा लिया। बिलाल कहता रहा, यह कब्र नहीं, रिहाई का रास्ता है। पीछे सुरंग गिर गई। अब लौटना नामुमकिन था। कमर तक सड़े पानी में उतरकर वे आगे बढ़े। घंटों बाद एक ठंडी हवा आई। दूर चांदनी का एक टुकड़ा दिखा। वे बाहर निकल आए। जंगल था, आजादी की हवा थी। जब्बार अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ा। बिलाल सजदे में गिर गया। मगर सफर खत्म नहीं हुआ था। जंगल के साए उनका इंतजार कर रहे थे। सुरंग से बाहर निकलने के बाद तीनों ने झरने के पानी से अपने जिस्म धोए। कीचड़ और बदबू उतर गई, मगर थकान अब भी बाकी थी। रात गहरी थी। जंगल इतना घना था कि चांदनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। दरख्त ऊंचे और खामोश थे, जैसे सदियों से कोई रात छुपाए खड़े हों। कासिम ने धीमी आवाज में कहा, बिलाल भाई, मैंने किताबों में पढ़ा है कि इस जंगल के उस पार वादी ए नूर है, मगर लोग कहते हैं यहां साइयों का बसेरा है। जो अंदर जाता है रास्ता भूल जाता है। जब्बार ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। हम मौत से निकल आए हैं, अब साइयों से क्या डरना? बिलाल कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, डर तलवार से नहीं, वहम से होता है। हमें दिल मजबूत रखना होगा। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के तने पर लाल पंजों के निशान थे और नीचे इंसानी खोपड़ियों का ढेर। हवा में एक अजीब सी सिसकी थी। तभी चारों तरफ से सरसराहट हुई। झाड़ियों से दर्जनों साए निकले। उनके जिस्मों पर जानवरों की खालें, चेहरों पर रंग, हाथों में पत्थर और हड्डियों के हथियार। वे जंगली कबीले के लोग थे। उन्होंने तीनों को घेर लिया। जब्बार गरजा, आगे बढ़े तो काट दूंगा। मगर उनका सरदार आगे आया, लंबा, खौफनाक, गले में मरे सांपों की माला। उसने टूटी फूटी जुबान में कहा, तुम शिकार नहीं, कुर्बानी हो। उन्हें बांधकर जंगल के और अंदर ले जाया गया। वहां एक झील थी। पानी इतना काला कि उसमें आसमान भी डूब जाए। सतह पर हलचल हुई। बड़े मगरमच्छों के थूथन दिखाई दिए। सरदार ने पत्थर का खंजर उठाया। अगर ये जासूस हैं तो झील के देवता इन्हें खाएंगे। दो जंगली कासिम को घसीटने लगे। जब्बार तड़प उठा, मुझे मार लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। कासिम का चेहरा सफेद पड़ गया। मौत एक सांस दूर थी। बिलाल ने आंखें बंद कर ली। उसने कलमा पढ़ना शुरू किया। तभी जंगल के सबसे घने हिस्से से एक भारी आवाज आई, ठहरो। सब बुत बन गए। पेड़ों के बीच से एक बूढ़ा निकला। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों पर पट्टी। वह अंधा था, मगर बिना सहारे चल रहा था। यह पीर दानिश थे। सरदार ने सर झुका लिया। बुजुर्ग बिलाल के पास आए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यहां बारूद की बदबू नहीं, इत्र ए यूसुफी की खुशबू आ रही है।
यह बंदा अंधेरे में भी अपने रब को नहीं छोड़ता। रस्सियां खोल दी गईं। पीर दानिश ने कहा, इन लोगों को यकीन दिलाओ कि रहम अब भी जिंदा है। बिलाल आगे बढ़ा। उसने जंगल के बीच अजहान देना शुरू की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसकी आवाज हवा में फैल गई। जंगली लोग कांपने लगे। हथियार उनके हाथों से गिर गए। आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे सदियों बाद किसी ने उनके दिलों पर मरहम रखा हो। अजान खत्म हुई। पूरा कबीला घुटनों के बल बैठा रो रहा था। सरदार ने बिलाल के हाथ चूम लिए। तुम अंधेरा नहीं, सवेरा हो। पीर दानिश ने कासिम को बुलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तू तलवार से नहीं, हिकमत से बादशाह बनेगा। लोहे को जंजीर नहीं, ढाल बनाएगा। फिर उन्होंने वादी ए नूर का रास्ता बताया। झील के उस पार पहाड़ों के बीच एक खुफिया दर्रा। तीनों ने कबीले से विदा ली। अब उनके सामने उम्मीद की सुबह थी। तीनों ने पीर दानिश के बताए हुए रास्ते का सहारा लिया। झील पार की। काले पानी की खौफनाक चमक उनके दिलों में डर पैदा करती रही। लेकिन बिलाल, जब्बार और कासिम अब डरने वाले नहीं थे। उनके दिल में हिम्मत और विश्वास की आग जल रही थी। पहाड़ों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगीं। हरी भरी घाटियां, बहती नदियां और हवा में खुशबू, जैसे स्वर्ग की दरवाजे खुल गई हों। कासिम ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह सच में जन्नत जैसी है। बिलाल मुस्कुराया, तुम्हारे डर और संघर्ष ने हमें यहां पहुंचाया। लेकिन वादी ए नूर में भी खतरे थे। एक विशाल रॉक गार्डन, पत्थरों से बनी दीवार और पहाड़ी रास्तों में छुपे शिकारी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ा, बड़े पत्थर खुद ब खुद गिरने लगे। शिकारियों ने उन पर हमला किया। जब्बार ने अपनी कुल्हाड़ी चलाई। कासिम ने तेजी से रास्ता बनाया। बिलाल ने अपने साहस और विश्वास से सभी को प्रेरित किया। हर कदम पर उनकी दोस्ती, हिम्मत और धैर्य की परीक्षा हो रही थी। अंत में तीनों पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे। सूरज की रोशनी सीधे उनके चेहरे पर पड़ी। सारा डर, खौफ और थकान जैसे धुआं बनकर उड़ गया। वादी ए नूर ने उनका स्वागत किया। कासिम ने कहा, हमें यह सिखाया कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की रोशनी हमेशा मौजूद होती है। बिलाल ने हाथ उठाया, और विश्वास सबसे बड़ी तलवार है। तीनों ने वहां बसने का फैसला किया। जंगल की यादें, खौफ, पीर दानिश की सीख, सब उनके जीवन का हिस्सा बन गई। बिलाल ने अपनी किताब खोली और लिखा, सफर खत्म नहीं, यह सिर्फ नई कहानी की शुरुआत है। कासिम ने खेतों में काम करना शुरू किया। जब्बार ने जंगल के पुराने रास्तों को सुरक्षित बनाया। और वादी ए नूर में उम्मीद और हिम्मत की रोशनी हमेशा चमकती रही।